स्किन में जो रिसेप्टर होगा उसका नाम क्या है? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। स्किन क्या है ये तो आप समझ गए, दिस इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लिख भी देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। दिस इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दिस इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्लियर है? अब देखो, स्किन को भी जैसे अभी तक हम लोग ईयर के पार्ट को डिवाइड किए थे, ईयर को कैसे किए थे? आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। लगभग वैसे ही बात हम लोग स्किन के लिए भी करते हैं, लगभग वैसे ही बात हम लोग स्किन के लिए भी करते हैं। यानी स्किन को भी हम लोग 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। स्किन को भी लेयर्स ऑफ स्किन में डिवाइड करते हैं। इसका लेयर कौन कौन सा होता है? पहला होता है एपिडर्मिस। फर्स्ट कौन सा होता है? एपिडर्मिस। दूसरा कौन सा होता है? डर्मिस, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? डर्मिस। और तीसरा कौन सा होता है? हाइपोडर्मिस, ठीक है। वर्ड से ही क्लियर है, वर्ड से ही क्लियर है। जब आपसे हम एपी का बात कर रहे हैं, एपी मतलब समझ लो ना, ऊपर का बात कर रहे हैं, तो एपी मतलब क्या हो गया? ऊपर का एरिया, तो उसी को बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। यानी सबसे आउटर मोस्ट स्किन को क्या बोलते हो? दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। मेन स्किन जो होता है दैट इज डर्मिस, ठीक है। मेन स्किन कौन सा होता है? डर्मिस। और सबसे अंदर हाइपो का तो मतलब जानते ही हो ना, दैट इज अंडर, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस कौन सा हो गया? दैट इज सबसे इनर लेयर। कौन कौन सा हो गया हम लोग का? एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। क्लियर है? एपिडर्मिस, डर्मिस और बीनेथ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दैट इज एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और डिटेल बात कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहला टॉपिक मेरा कौन सा है इसमें? एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक कौन सा है? एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला लेयर है, उसी का बात करते हैं। चलो, क्लियर है ना? अब हम लोग टॉपिक पर आ गए हैं, एपिडर्मिस। लाइन से देखेंगे, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। देखो, एपिडर्मिस क्या है आप समझ गए? दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। यहां 3 पॉइंट्स का बात करेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट्स का एक्चुअली में देखो, याद करने का कोशिश मत करना, समझ लोगे याद, ये जीवन भर रहेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे बाहर का स्किन को एपी के लिए वर्ड यूज किया, तो इसका मतलब क्या हो? पहले लिख लो, लिखो नहीं, हम लिख दे रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब आउटर मोस्ट लेयर में क्या क्या देखते हो खुद बताओ, ठीक है। एक तो आउटर मोस्ट लेयर में कलर है, स्किन का कोई कलर है ना, इसका मतलब कलर देने वाला कौन होगा? देने वाला होता है मेलानिन, ठीक है। कलर प्रोवाइड कौन करता है? मेलानिन, ठीक है। कौन प्रोवाइड करता है? मेलानिन, ठीक है। मेलानिन प्रोवाइड करता है कलर। इसका मतलब देयर आर सम सेल्स, समझने का कोशिश करो, अगर कोई कलर प्रोवाइड कर रहा है तो दैट शुड बी रिलीज फ्रॉम सम सेल्स, ठीक है। और जब सेल्स का बात करोगे तो हम क्या बोलते हैं? उसमें साइट्स लगा दो, ठीक है। जब सेल्स का बात करोगे तो उसमें क्या करोगे? जब सेल्स का बात करोगे तो उसमें क्या करोगे? साइट्स लगा दोगे। तो सबसे पहला कौन सा हो गया यहां पर पार्ट? मेलेनोसाइट, ठीक है। हम लोग 3 ही पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहला कौन सा हो गया? मेलेनोसाइट। कैसे याद किया? सबसे पहले आप देखिए कि स्किन मेलानिन, ठीक है, क्या रिलीज करता है? मेलानिन। मेलानिन क्या देता है? कलर, ठीक है। तो यहां पर स्किन कलर याद ही होगा आपको, फिर भी हम लिख देते हैं स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर। क्लियर है? आप समझ गए कि बेसिकली सबसे पहले स्किन देखे तो आपको क्या लगा? स्किन का तो कुछ कलर होता है। ये कलर कौन प्रोवाइड करता है? मेलानिन। ये कलर कौन प्रोवाइड करता है? मेलानिन। यानी मेलानिन कहीं से रिलीज होता होगा। रिलीज कहां से होता है? उसको बोलते हैं सेल्स। कुछ सेल्स है जो रिलीज करता है मेलानिन, तो हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं मेलेनोसाइट। क्या वर्ड यूज कर देते हैं? मेलेनोसाइट। क्लियर है? दूसरा एक बात समझो, जो बाहर का स्किन है ना, ये थोड़ा सा मजबूत होना जरूरी है। ये बात समझने का कोशिश करो। जैसे आप चल रहे हो, ठीक है, कहीं हल्का सा लग गया, उसी में कट जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली समझ लो कि बाहर का जो स्किन का लेयर है, इसको मजबूत होना जरूरी है, ठीक है। ये मजबूत ही आपको याद होगा केराटिन प्रोवाइड करता है, ठीक है। केराटिन हम लोग पढ़े थे। केराटिन कहां पढ़े थे? जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम का बात कर रहे थे, तो वहीं जब एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन का बात किए थे, तब हम आपसे बात किए थे। हम आपसे बोले थे कि देखो, इंडोस्केलेटन जो हम है, इंडोस्केलेटन का एक्सोस्केलेटल पार्ट, जैसे हेयर, नेल्स, this horn of this mammals या फिर scales of the fishes, these are made up of keratin, ठीक है। these are made up of keratin। वहीं आपसे स्पेसिफिकली भी बात किए थे कि अल्फा केराटिन होता है। तो समझने का कोशिश करो, वहां हम स्किन भी बोले थे कि देखो, स्किन में भी केराटिन का अमाउंट होता है, ठीक है। यानी जो आउटर लेयर ऑफ द स्किन है,
कैरेटिन का अमाउंट होता है, जिसके कारण इसमें मजबूती होता है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है उसमें क्या होता है, कैरेटिन, ठीक है, उसमें कैरेटिन। तो कैरेटिन रिलीज करने वाला तो कोई होगा ना, कौन सा होता है, कैरेटिनोसाइट्स, ठीक है, कैरेटिनोसाइट्स। कैरेटिनोसाइट्स क्या रिलीज करता है, कैरेटिन, ठीक है, क्या रिलीज करता है, कैरेटिन, ठीक है। अब कैरेटिन क्या करेगा, आप समझ रहे हो, कैरेटिन सेल्स को एक साथ रखेगा, ठीक है, एडहेयर करके रखेगा और प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, एक तरह का प्रोटेक्शन देता है ताकि जल्दी से स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझने का कोशिश कीजिए, हम आपसे बात किए सबसे पहले किसका, कि देखो इसका कलर है, तो आप बोले मेलानिन के कारण हो रहा है, तो हम बोले ठीक है, उसको रिलीज करने वाला सेल है मेलानोसाइट, ठीक है। आप बोले कि हाँ बाहर का स्किन मजबूत तो दिख रहा है, इसका मतलब कैरेटिनोसाइट्स का हम लोग, या कैरेटिन जो रिलीज हो रहा है किससे, कैरेटिनोसाइट्स, उसका बात कर रहा है। एक और बात समझो, ठीक है, आपका जो स्किन है ना, एक्चुअली में अगर डिजीज का पॉसिबिलिटी बोलोगे तो सबसे ज्यादा तो स्किन में होना चाहिए। दिस इज क्वाइट प्रैक्टिकल ना, क्योंकि आपका बॉडी में सबसे एक्सपोज्ड पार्ट स्किन है। आप ऑटो से जा रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, आप पॉल्यूशन से इंटरैक्ट हो रहे हैं, आप सनलाइट से इंटरैक्ट हो रहे हैं, जितना भी कुछ है, ठीक है, जितना भी कुछ हार्म कर सकता है, सब कुछ सबसे पहले इंटरैक्ट किससे कर रहा है, स्किन से। कोई बगल में छींका तो सबसे पहले कहां आया, स्किन पर टच हुआ है, ठीक है। तो स्किन सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड पार्ट है, समझ गए, स्किन सबसे ज्यादा एक्सपोज पार्ट है, तो इसके भी प्रोटेक्शन यानी इम्यून सिस्टम होना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली इसका इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है लैंगरहैंस। कौन प्रोवाइड करता है, लैंगरहैंस। प्रोवाइड लिख देते हैं, प्रोवाइड छोटा में लिख देते हैं, दिस इज प्रोवाइड इम्यूनिटी टू स्किन, सही बात है, दिस इज इम्यूनिटी टू। चलिए थोड़ा जल्दी से समझने का कोशिश कीजिए, इतना ही था इसमें एपिडर्मिस में। हम आपसे एपिडर्मिस बोले, ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद बोले देखो इसमें कलर है, ठीक है, ये इतना याद नहीं रखना है जी, कॉमन सेंस है, ठीक है। स्किन देखे आप, बोले कलर है, तो बोले अच्छा मेलानिन से रिलीज हो रहा होगा, तो कुछ ये साइड्स वाला तो टर्म ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो मेनली आप मेलानिन भी याद रखें तो काम चल गया। साइड्स तो मतलब सेल हो रहा है, यानी मेलानिन रिलीज करने वाला सेल को आप बोल रहे हैं मेलानोसाइट, ठीक है। ये भी आप समझ रहे कि बाहर का स्किन मजबूत तो है, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से कटता फटता नहीं है। इसका मतलब मजबूती जो हम लोग का मतलब दे रहा था बॉडी में, हमेशा कैरेटिन का बात कर रहे थे, यानी वहां कैरेटिन है और कैरेटिन रिलीज करने वाला सेल का नाम होता है कैरेटिनोसाइट्स, ठीक है। उसी तरह से ये आउटर मोस्ट स्किन जो है सबसे ज्यादा एक्चुअली में दिस इज इंटरैक्टिव, हम बोल सकते हैं कि हर जगह से इंटरैक्शन इसका हो रहा है, तो इसका मतलब डिजीज होने का भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और इसका बेसिकली डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या काम करता है, लैंगरहैंस, और जो बेसिकली आपके स्किन को फॉरेन पार्टिकल या किसी भी तरह का डर्ट या फिर बेसिकली डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी को हम लोग वर्ड यूज करते हैं लैंगरहैंस। क्लियर है। एक और छोटा सा बात यहां पर समझ लीजिए, अगला में हम लोग देखेंगे। देखो एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स किस में होता है, डर्मिस में, ठीक है। ब्लड वेसल्स किस में होता है, डर्मिस में। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये नया फैक्ट है क्या, नहीं, ये भी आप जानते थे, ठीक है। एक बात समझने का कोशिश करो, हल्का सा मान लो छिल गया, एकदम हल्का सा ऊपर छिल गया, ठीक है, आपको स्किन में व्हाइट सा दिख जाता है, ठीक है, लेकिन उससे ब्लीडिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, ब्लड वेसल्स तक गया ही नहीं है, ठीक है। ब्लड वेसल्स एक्चुअली में किस में है, डर्मिस में। देखो इस इमेज में भी यही शो करने का कोशिश किया, इमेज शायद आपको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा, जब आपके पास पीपीटी आएगा तो दिख जाएगा। देखो ये वाला कौन सा है, एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिखाया है, इसमें कुछ नहीं दिखाया है क्योंकि ये स्किन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, स्किन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। ना तो ब्लड वेसल्स होता है, ना तो ऑयल ग्लैंड होता है, ना तो स्वेट ग्लैंड होता है, यानी कुछ बेसिकली एक बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है और कुछ नहीं। तो प्रोटेक्टिव लेयर खुद बोल रहे हो तो उसका कलर दे दो और बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दो। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या लिए, केराटिन और लैंगरहैंस, मतलब इम्यून सिस्टम और मजबूती के लिए, और बेसिकली इसका कुछ कलर है तो मेलानिन रिलीज हो गया। लेकिन उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता, ठीक है, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, इसके ऊपर वाला स्किन में ब्लड ब्लीडिंग नहीं होता है, जो सबसे ऊपर का अगर कुछ हल्का सा खरोच आ गया तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। सेकंड कौन सा था जी, डर्मिस। सेकंड कौन सा है, डर्मिस। देखो यही मेन स्किन है, ठीक है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं डर्मिस का, डर्मिस ही मेन स्किन है, ठीक है। यानी जो अभी हम आपसे बोले ब्लड वेसल्स नहीं होता है एपिडर्मिस में, ब्लड वेसल्स नहीं होता है एपिडर्मिस में, यानी कहां होता होगा,
ब्लड वेसल्स डर्मिस में, ठीक है। यानी इसमें आप चाहे दिस ब्लड वेसल्स का बात करो या हेयर फॉलिकल्स का बात करो, यानी हेयर जो है वो कहां से आता है, दिस इज डर्मिस लेयर से ही, ठीक है। एक हम पहले भी आप लोग में कुछ टाइप कर रहे थे तो सेबेशियस ग्लैंड बोले थे। देखिए सेबेशियस ग्लैंड एक्चुअली में सेबेशियस ऑयल ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड एक ही होता है। ऑयल ग्लैंड हम लोग इसलिए बार बार वर्ड नहीं यूज करते ना कि एग्जाम वाला डायरेक्टली सेबेशियस ग्लैंड ही देगा, ऑयल ग्लैंड लिख के नहीं देगा, वो सिबम रिलीज करता है, समझ गए। सेबेशियस ऑयल ग्लैंड बेसिकली सिबम रिलीज करता है, ये भी डर्मिस में ही होता है। जैसे देखो आपकी स्किन बोलते ना ऑयली ऑयली से हो गया, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सेबेशियस ऑयल ग्लैंड। क्या है, सेबेशियस ऑयल ग्लैंड, ये कहां होता है, डर्मिस में। इसके अलावा स्वेटिंग भी डर्मिस से ही होता है, तो स्वेट ग्लैंड भी कहां होता है, बेसिकली दिस डर्मिस में, क्लियर है। इनफैक्ट विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी डर्मिस में होता है, समझ में आया मेरा बात। विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी डर्मिस में ही होता है। देखो ये जो बेसिकली डर्मिस लेयर है ये बना किस चीज का होता है, दिस इज एक्चुअली फैट, फाइबर्स और कोलेजन का हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फैट, फाइबर और कोलेजन का होता है। कोलेजन याद आ रहा है, जब हम लोग एक बार बात किए थे, इसका मतलब कोलेजन है तो क्या कर रहा होगा, एक तरह का ईसीएम प्रोटीन का हम लोग बात कर रहे थे, ये इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। फैट, फाइबर्स और कोलेजन, कौन कौन सा बोल रहे हैं, फैट, फाइबर्स और कोलेजन व्हिच मेक्स योर स्किन फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली डर्मिस में, डर्मिस ही मेन स्किन है, ठीक है। तो जो भी काम हो रहा होता है डर्मिस में। कौन कौन सा बात बोले, एक बात हम सबसे पहले कहां यूज किए, पहला ब्लड वेसल्स, ठीक है। किसका बात कर रहे थे हम आपसे, ब्लड वेसल्स, और दूसरा हम बोले कि चलो हेयर, एंड भी लिख सकते थे वहां, लेकिन ऐसे ही याद रखो, कौन सा, हेयर, हेयर गलत हो गया है, क्या लिख रहे हो, हेयर फॉलिकल्स, मतलब जो इस बॉडी में हेयर है उसका ओरिजिन, फॉलिकल्स उसका कहां है, दैट इज डर्मिस में। देखो इसमें दिखाया है ना, इमेज में देखो हेयर फॉलिकल्स, यही है ना, कहां पर आके है, दिस इज डर्मिस। तो ये बीच का लेयर में है ना, दिस इज हेयर फॉलिकल्स। कोई दिक्कत है जी, समझ गए, हेयर फॉलिकल्स। फिर हम आपसे दो ग्लैंड का बात किए, कौन कौन सा, पहला हम बोले स्वेट ग्लैंड, पहला कौन सा बोले, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, क्यों, मतलब हमारे बॉडी में स्वेटिंग होता है तो कौन कराता है, स्वेट ग्लैंड, ये भी तो बेसिकली यहीं पर है, दिस इज डर्मिस। एक और कौन सा बोले, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड, इसी को सेबेशियस ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, और लिख देते हैं दिस इज, और सेबेशियस ऑयल ग्लैंड, ये रिलीज क्या करता है, सेबम, ठीक है। ये एक्चुअली में रिलीज क्या कर रहा होता है, दैट इज सेबम। सेबम, जो ऑयल रिलीज होता है ना जी हमारे स्किन में, जो ऑयल रिलीज होता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेबम, ठीक है। तो सेबम कहां से रिलीज होता है, सेबेशियस ऑयल ग्लैंड से, क्लियर है। सेबेशियस ऑयल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, दैट इज सेबम, ठीक है। विटामिन डी का भी हम बोले कि विटामिन डी का फॉर्मेशन यहीं पर होता है, तो सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग किसका बात किए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन। चलो इधर देख लो, दिस डर्मिस में हम लोग बात कर रहे हैं, समझ गए ना, ये सब बेसिक फैक्ट्स है, जैसे ब्लड वेसल्स होता है, हेयर फॉलिकल्स होता है, स्वेट ग्लैंड का बात किए, सेबेशियस ऑयल ग्लैंड, बेसिकली सेबम जो रिलीज होता है उसका बात किए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, स्किन के किस लेयर से होता है, ठीक है, तो उससे आप याद रखिएगा, एंड दिस इज मेड अप ऑफ फैट, फाइबर्स और कोलेजन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। देखिए डर्मिस हो गया हम लोग का, नेक्स्ट क्या बचा है, हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज हाइपोडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का, डर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस देख रहे हो अंदर वाला लेयर है, ठीक है। हाइपोडर्मिस कौन सा है, अंदर वाला का बात कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, दिस इज हाइपोडर्मिस, थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं।
क्या जी, हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब हाइपोडर्मिस क्या होता है, एक बात समझने का कोशिश करो, ये इंटरनल सबसे अंदर है। ठीक है, ये सबसे अंदर है। एक्चुअली में एडिपोज टिश्यूज हम लोग पढ़े थे, ये इसी का बना होता है। ठीक है, एक्चुअली में दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। और किस चीज का बना हुआ है, एडिपोज टिश्यूज। किसका बना हुआ है, एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज करता क्या है, देखो सबसे पहले तो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। एडिपोज टिश्यूज जो हाइपोडर्मिस है, एडिपोज टिश्यूज का बना हुआ, ठीक है, तो वो कर क्या रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, बेसिकली जितना भी किसी भी तरह का इंजरी या इन सबसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए आप बोल सकते हैं कुशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एक कुशन प्रोवाइड करने का काम करता है। समझ में आया। हम आपसे हाइपोडर्मिस का बात कर रहे हैं, इसी में हम बोल रहे हैं कि देखो एडिपोज टिश्यूज हम लोग पढ़े थे, यानी एडिपोसाइट्स जो सेल रिलीज करता है उसको बोलते हैं, वही काम कर रहा है। ये बेसिक बात था। अब और समझने का कोशिश करो, जो हम एक बार ऑलरेडी बता चुके हैं लेकिन वहां लिखे नहीं थे, यहां समझने का कोशिश करो। अब एडिपोसाइट्स यानी एडिपोज टिश्यूज का और भी फंक्शन होता है। एक तो आप समझ गए ना कि कुशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली में ये फैट स्टोर करता है। एडिपोज टिश्यूज फैट स्टोर करता है। फैट जो फैट स्टोर करेगा वो हीट भी कंजर्व करेगा, ये बात तो आप समझ गए। तो इट एक्चुअली दिस कंजर्व फैट एंड प्रोटेक्ट्स। हाँ बिल्कुल सही है जो बोल रहा हूं, एक बार सुन लो उसके बाद आपका भी बात करते हैं इसमें जो ये लिख रहे हो। ठीक है, तो एक ये क्या कर रहा है, दिस स्टोर्स हीट। ठीक है, फैट स्टोर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कंजर्व कर रहा है हीट को। इट स्टोर्स फैट, इसका मतलब क्या कर रहा है, हीट को कंजर्व कर रहा है। इसके अलावा ये रीमैपिंग का काम करता है। रीमैपिंग मतलब फेस या स्किन का रीमैप करने का बात कर रहे हैं, बॉडी के स्किन का रीमैप करने का बात कर रहे हैं। रीमैप मतलब कैसा, मतलब स्ट्रक्चर है उसको रीमैप। ठीक है, दिस इज रीमैप, इसका मतलब बॉडी का फेस या स्किन का शेप का बात कर रहा है। इसलिए देखो बच्चों का स्किन बहुत अच्छा होता है मतलब स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं वो, तो स्किन में क्या बोलते हैं, रिंकल आ गया है। इसका मतलब एडिपोज टिश्यूज का अमाउंट धीरे धीरे एज के साथ कम होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज का अमाउंट एज के साथ कम होगा। अच्छा एक बात सोच के देखो, एडिपोज क्या था, जो हीट को कंजर्व कर रहा था। एडिपोज क्या कर रहा था, हीट को कंजर्व कर रहा था। जो हीट कंजर्व करेगा यानी एडिपोज टिश्यूज कम हो गया, तो आपको बेसिकली ठंड ज्यादा लगेगा कि नहीं। इसलिए देखोगे एज्ड पीपल को ठंड ज्यादा लगता है। ठीक है, गांव में जाओगे तो कंबल डाल के बैठे रहते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको ठंड ज्यादा लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एडिपोज टिश्यूज का अमाउंट कम हो गया। एक बात और छोटा सा है, जान के रखिए, कंपेयर टू मेल, फीमेल में एडिपोज टिश्यूज ज्यादा होता है। ठीक है, कंपेयर टू मेल एडिपोज टिश्यूज फीमेल में ज्यादा होता है। ठीक है, ये क्या आप लोग बोले कि एज के साथ धीरे धीरे एडिपोज टिश्यूज कम होता है। एडिपोज का काम क्या था, फैट स्टोर करके रख रहा था, तो बेसिकली इस कारण से हीट कंजर्व हो रहा था। हालांकि ये इंटरनल ऑर्गन से को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके अलावा भी बात कर रहा है। इसका मतलब इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। समझ में आया, यही एडिपोज का ओवरऑल जनरल फंक्शन था। समझ गए, क्या क्या लिखे हो जी, फैट स्टोरिंग टिश्यू बिल्कुल सही है, प्रोवाइड्स इंसुलेशन बिल्कुल सही बात है, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इसका मेन काम। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बेसिकली दिस हाइपोडर्मिस में एक तो याद रखोगे एडिपोसाइट्स है। ठीक है, एडिपोसाइट्स। ठीक है, एडिपोसाइट्स जहां लगा देते हैं यानी सेल्स, यानी एडिपोज टिश्यूज का ही बात कर रहे हैं। बात हम लोग किसका कर रहे हैं, एडिपोज टिश्यूज का ही। ठीक है, और ये है क्या, बना हुआ किसका है, दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ फैट। ठीक है, तो दिस इज मेड अप ऑफ फैट। अब फैट का बना है तो क्या करेगा, इट विल कंजर्व द हीट। ठीक है, सो it conserves the heat. It conserves the heat. Also क्या कर रहा है, it protects the internal organ. ठीक है, तो it provides like cushion. ठीक है, ये आप बोल सकते हो cushion ही ठीक वर्ड है, cushion प्रोवाइड कर रहा है, cushion to the internal ऑर्गन्स। ठीक है, और एक बात कहे हम लोग, और क्या कर रहा है, ये रीमैप कर रहा है टिश्यूज को। क्या कर रहा है, स्किन और मसल, जैसे ये जो स्किन का जितना आपका टिश्यू है जो मसल से कनेक्ट हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, रीमैपिंग का। ठीक है, तो इट एक्चुअली रीमैप द टिश्यू।
रीमैप द टिश्यू, ठीक है। तो बेसिकली रीमैपिंग का काम करता है। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, रीमैप कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण स्किन का प्रॉपर शेप दिख रहा है। क्लियर है। ये हम लोग बात किए थे हाइपोडर्मिस में, ये हम लोग बात कर रहे थे हाइपोडर्मिस में। कोई दिक्कत है स्किन में, कोई दिक्कत है तो बताइए। हम लोग स्किन खत्म कर चुके हैं, एक छोटा सा प्रोसेस बचा हुआ हम बताते हैं, लेकिन पहले स्किन का लेयर्स खत्म हो चुका है, ठीक है। एक्चुअल में स्किन में हम लोग 3 लेयर में डिवाइड किए, ठीक है। स्किन में हम लोग 3 लेयर में डिवाइड किए, कौन कौन सा था, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में देखिए आउटर लेयर ऑफ द स्किन है, इसमें मेलानिन या मेलानोसाइट्स का बात किया, केराटिन या केराटिनोसाइट्स का बात किए, और प्रोटेक्शन यानी इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए आप लैंगरहैंस का बात किए। नेक्स्ट आ गए आप डर्मिस में, DEMIS नहीं होगा, DERMIS होगा, डर्मिस। बात किया डर्मिस का, डर्मिस में क्या देखिए, इसमें ब्लड वेसल्स होता है। इसके बाद हम लोग हेयर फॉलिकल्स का बात किए, स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड एक साथ याद रखोगे, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग कर रहा है, सेबेसियस ग्लैंड ऑयल रिलीज हो रहा है, उसके लिए बात कर रहा है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ फैट, फाइबर और कोलेजन, ये बात आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ गए हाइपोडर्मिस में। हाइपोडर्मिस में एक ही वर्ड याद रखोगे तो काम चल जाएगा, दैट इज एडिपोसाइट्स, ठीक है। एडिपोसाइट्स मतलब एडिपोज टिश्यूज का बात कर रहा है। एडिपोज टिश्यूज का काम ही क्या है, फैट को बेसिकली स्टोर करना, मेड अप ऑफ फैट एंड और स्टोर फैट, एक ही बात है। इट कंजर्व द हीट, ठीक है। इसके बाद ये कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करता है और टिश्यूज को रीमैप करने का काम करता है। इतना बात तो समझ में आ गया। एक और छोटा सा वर्ड देख रहे हैं हम आपसे, टैनिंग, ठीक है। व्हाट इज टैनिंग, व्हाट इज टैनिंग, दिस इज एक्चुअली, चलो बताओ जल्दी से, व्हाट इज टैनिंग, व्हाट इज टैनिंग, शॉर्ट में लिखो कुछ भी। टैनिंग नहीं तो सो भी तो सकते हो आप लोग बात करते करते, जल्दी। टैनिंग क्या होता है, क्या चीज का प्रोसेस है टैनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल सही है। किस चीज के लिए, लेदर बनाने के लिए, ठीक है। किस चीज के लिए है, लेदर बनाने के लिए, यानी स्किन से ही लेदर बन रहा है ना। अच्छा, स्किन के किस लेयर से लेदर बनता है ये बस बता दो, आगे नहीं पूछेंगे, फिर बता देंगे, ठीक है। स्किन के किस लेयर से लेदर बनता है जी, हाइपोडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस। स्किन के किस लेयर से लेदर बनता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली डर्मिस, कंफ्यूज मत होइए। एपिडर्मिस कहां कुछ है, कहां जी, एपिडर्मिस स्किन का खुद का लेयर। देखो ना, जब हम बोले कि हल्का सा छिल जाता है तो एपिडर्मिस हट जाता है, तो एपिडर्मिस कुछ नहीं। हम आपको पहले भी बोले कि मेन लेयर कौन है, डर्मिस, ठीक है। मेन लेयर कौन है, डर्मिस, ठीक है। तो जो स्किन का जो भी प्रोडक्ट बनता है दैट इज डर्मिस इज यूज, नॉट एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस इतना पतला है, क्या ही करोगे उसका, ठीक है। लेदर मोटा होता है ना, तो लेदर किसका यूज होता है, डर्मिस का। लेदर किसका यूज होगा, डर्मिस का, एपिडर्मिस का नहीं होता, ठीक है ना। चलो हम लोग बात किसका कर रहे थे, टैनिंग। तो टैनिंग में क्या करेगा, डर्मिस लेके आएगा, टैनिंग में डर्मिस लेके आएगा, उसका केमिकल ट्रीटमेंट कर देगा, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट करेगा और उसको लेदर में कन्वर्ट कर देगा, नहीं तो स्किन तो खराब हो जाएगा ना जी, ठीक है। स्किन खराब हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करना होगा और उसको ऐसा बनाना होगा कि वो मतलब हमेशा रह सके, तो दैट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू लेदर, ठीक है। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लेदर बाय द सम केमिकल ट्रीटमेंट। तो व्हाट इज टैनिंग, टैनिंग इज द केमिकल मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ एनिमल स्किन, स्किन को ही हाइड भी बोलते हैं, ठीक है। और हाइड टू क्या चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, लेदर। मेरा बात समझ में आया। दिस इज अ केमिकल मेथड या केमिकल ट्रीटमेंट मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ एनिमल हाइड टू दिस लेदर, ठीक है। इसी को वर्ड यूज करते हैं। कोई दिक्कत है, स्किन खत्म, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी।